नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी के बीच आप सभी की समस्या लेकर आज आया हूं। और वो समस्या क्या है, 2 दिन से लगातार चल रही है कि यूपी पुलिस की डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम की डेट अब है, सेंटर आ चुके हैं। उसकी समस्याएं लेकर हम आज आपके सामने लेके आए हैं। अभी हम सुबह से अभी तक इसलिए वेट कर रहे थे कि उसकी पुख्ता चीज़ें पता चल जाए कि इसमें आखिर क्या है। कोई कह रहा है ये न्यूज़ फेक है, कोई कह रहा है ये न्यूज़ अच्छी है, मतलब कि ये न्यूज़ सही है। ठीक, अब वो न्यूज़ क्या है? अगर फेक है तो भी आपके लिए अच्छा है, अगर सही है तो भी आपके लिए अच्छा है। कैसे अच्छा है उसकी बात हम बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज आप हमें टोपी में देख रहे होंगे क्योंकि परिवार में एक लोगों के उनका स्वर्गवास हुआ है, इस वजह से हमें ये करना पड़ा। ठीक है, चलिए देखिए, एक हमने लिखा। वैसे इस चीज़ के लिए किसी को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अपने आप में खुद को मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, तो आज ही मैं लेके आया। जैसे ये लिखा है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, मतलब कल क्या होगा आपकी एग्जाम की डेट, हम कह रहे हैं कुछ भी हो जाए उसका कुछ नहीं सोचना, आज का सोचना है। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है, ये आपको एक मोटिवेट करने के लिए था, लेकिन आज से ये थी लाइन। अब ये लाइन दोबारा हम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, खुद के मोटिवेशन से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। यदि आप खुद से मोटिवेट होंगे तभी कुछ अच्छा हो सकता है। दूसरे की मोटिवेशन से आप उतनी समय जब आपको कोई मोटिवेट कर रहा होगा, हम आपसे कह रहे होंगे पढ़े, तभी उतनी ही समय आपको लगेगा। लेकिन यदि आप खुद से मोटिवेट होंगे, खुद से सोचेंगे हमें तैयारी करनी है, तभी कुछ होगा। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ आपको बता दें कि यूपी पुलिस वैकेंसी री एग्जाम होने वाला है। वो होगा, कब होगा, आज होगा कि कल होगा, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये मौका सुनहरा सबसे अच्छा उनका है जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, जिनका पेपर नहीं अच्छा हुआ था। और या उनके लिए भी मौका अच्छा है जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छा और कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छा मौका मिला है कि आप और अधिक नंबर लाएं और अपने आप को बिल्कुल फिक्स कर दें नौकरी के लिए। 55-60 हजार वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। ठीक है, अगर इसमें भी नहीं हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्या होगा, फिर आपके लिए दोबारा इतनी बड़ी वैकेंसी मिलेगी जल्दी से नहीं। ठीक है, तो अब अपने आप को फिर से लग जाइए। कोई कह रहा 29-30 जून को पेपर है। ठीक है, ये नोटिस एक जारी हुई है। अब वो फेक है कि सही है उसका पता कल शाम तक पता चल जाएगा। आपको कल शाम तक पता चल जाएगा। देखिए, कई लोगों से कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है, कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं सही है, आप कह रहे हैं ये फेक है, 10 लोग और कह रहे हैं सही है, उसमें से 20 लोग और कह रहे हैं वो फेक है। तो उसका हम कह रहे हैं, मान लीजिए अभी वो सही है, आपकी 29 और 30 को उसको सही है। आप ये समझ के चलिए कि वो डेट सही है। अब आगे क्या डेट होगी उसको बाद की बात करेंगे, जैसे आएगी वो आपको बता दी जाएगी। लेकिन अब आप सतर्क होकर के ये ऐसा करिए कि आपको 29 और 30 को मतलब पेपर देना है। अपने आप को ये समझ लीजिए कि आपको 29 और 30 तारीख को पेपर देना है। आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। यदि आप आराम से बैठ गए होंगे अभी तक कि आपकी एग्जाम की डेट नहीं आ रही है, तो आप इस फेक न्यूज़ को आप सही न्यूज़ समझ लीजिए। इस फेक न्यूज़ को आप सही न्यूज़ समझ करके आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। ठीक, अब तैयारी कैसे करेंगे? हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ, ये 4 सब्जेक्ट हैं। 4 में से आपको तैयारी करनी है। कैसे करनी है वो आपको पता होगी क्योंकि आप एक बार पेपर दे चुके हैं। ठीक है, आपके पहले पेपर में क्या कमी रह गई है, अब हमें दोबारा वाले पेपर में क्या कमी नहीं करनी है, ये मायने रखता है। ठीक है, तो ये नोटिस अभी फिलहाल में आप ये समझ लीजिए, जैसे अगर भर्ती बोर्ड की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया जाए तो वहाँ पर सीधा कुछ नहीं है, मतलब फेक है। ठीक है, तो ये न्यूज़ लगभग फेक लग रही है, इसलिए अभी आप इस पर विश्वास ना करें। ठीक है, अभी आराम से बैठें, तैयारी में जुटे रहें, किसी के चक्कर में ना पड़ें। और अगर डेट आ जाएगी तो सब के लिए होगी, ना कि आपके अकेले के लिए होगी। अगर यही डेट हो गई 29 और 30 जून हो गई तो भी सबके लिए होगी, कोई आपके अकेले के लिए नहीं होगी। तो आपको अब डेट 29-30 जुलाई हो जाए
29-30 अगस्त हो जाए या अब 25-30 अगस्त हो जाए, उससे आपको मतलब नहीं है। अब आपको ये समझ लेना है कि अब ये डेट 29-30 मेरे लिए है और मैं इसमें पेपर दूंगा। तब क्या होगा, 1 महीने का मात्र समय है, तो आप इसको लेकर के पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। और अगर इस डेट के अलावा थोड़ी सी 10-5 दिन 15 दिन और आगे बढ़ गई तो आपकी तैयारी दोगुना हो जाएगी। ये आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए ये एक मान लीजिए मान लीजिए, और सुनिए, आयोग कभी भी आपको जारी कर सकता है, आपको कभी भी बता सकता है आयोग कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में गलत है, क्योंकि जब कल भी एक नोटिस जारी हुआ था, आज भी एक नोटिस जारी हुआ था, ये सब एडिटेड है और ये फेक है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, फेक और सही, इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में ना ला करके, जब भी आएगा आपका सरकारी रिजल्ट में या ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद से आ जाएगा कि इस तारीख को आपकी डेट है। अब ये इतनी बड़ी वैकेंसी हो गई है कि जब भी री एग्जाम होगा आपका तुरंत न्यूज में भी आएगा कि आपके कल परीक्षा, मतलब इस तारीख को परीक्षा होगी, री एग्जाम की डेट आ चुकी है, ठीक है। क्योंकि री एग्जाम जो होता है वो सबकी नज़र में होता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे नेता हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सबकी नज़र में री एग्जाम है, वो भी पुलिस भर्ती, बड़ी वैकेंसी है, इसलिए सबको एक साथ पता चलेगा, सिर्फ अकेले आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और हमारे सबके माध्यम से भी आपको ये सूचना मिल जाएगी जो भी ऑफिशियल होगी, तो ठीक है। इसलिए आप अपनी तैयारी को कम ना करें, अपनी तैयारी को बढ़ाते रहें और पीछे जो आपसे कमी रह गई है पिछले वाले पेपर में, उसको अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है। धन्यवाद। यदि आप भी हमारे ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा मोबाइल नंबर है 9506906441। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है, आपके डॉक्यूमेंट से लेकर के आपने एग्जाम जब देने गए हैं, आप एग्जाम जब पहले बार दिए हैं, क्या इस बार मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कोई नोटिस आती है अच्छी से, मतलब कि सही 100% सही होगी, तो हम आपके सामने आएंगे और आपको फिर से बताएंगे। धन्यवाद।